कमसिन जैनब 14 साल जैनब के साथ जिंदगी में नहीं, उसको मार देने के बाद उसके साथ ज्यादती की गई। मासूम बच्ची को बस इंसाफ चाहिए। वो बेटी कहती थी कि मैं घर खरीद के दूंगी, तो वो चली गई, लेकिन ये घर आपको जरूर मिलेगा और ये मैं अपनी जाती हैसियत में आपको घर खरीद के दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एक बार फिर नन्ही जैनब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कमसिन जैनब 14 साल जैनब के साथ जिंदगी में नहीं, उसको मार देने के बाद उसके साथ ज्यादती की गई, जुल्म किया गया। सिर्फ 15 मिनट का वक्फा था। माँ अपनी बेटी को घर में छोड़ के नौकरी पे निकली है, अभी निकली है कि एक शख्स प्लम्बर जो था उनके घर में घुसता है, बेटी चीखती चिल्लाती है, उसका दम निकाल देता है, मार देता है और उसके साथ ज्यादती करता है। आज एक बार फिर वो पूरी फैमिली गवर्नर हाउस आई है। गवर्नर साहब ने इनके साथ, गवर्नर साहब सब कुछ आपने सुना, ये फैमिली आपके साथ खड़ी है, बहुत जो आपने एक्शंस लिए मैं वीडियो में नहीं बता रहा, ये फैमिली जानती है। क्या कहेंगे सर इस वक्त इतना बड़ा जुल्म बर्बरियत किस तरह रुकेगा सर? शहर में मासूम बच्चियों को मारने के बाद उनके साथ ये जुल्म हो रहा है सर। देखिए, इसकी जितनी मसम्मत की जाए वो कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक माँ रो रही है और सब जानते हैं कि जब माँ के आंसू निकलते हैं तो अर्श हिला देते हैं। अब जो मुजरिम है वो पकड़ा जा चुका है और वो जेल में है। अब इम्तिहान जुडिशरी का है। मुझे नहीं पता मैं जुडिशरी के लिए कितनी बात कर सकता हूँ और कहाँ किस किस्म की बंदिशें हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि अल्लाह ताला ने आपको एक मनसब पर बिठाया है, इस वाक़े का नोटिस लें और इस मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचवा दीजिए, क्योंकि इस माँ के आंसू नहीं देखे जा रहे। इसकी 14 साल बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस बच्ची को पाल पोस कर 14 साल कर दिया। ये आंसू नहीं रुकेंगे और ये आंसू रुकने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे, बेबस हो गए। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे नोटिस लें और इस मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जो मुझसे हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, तसल्ली दे सकता हूँ, इनको हिम्मत दिला सकता हूँ। मैं इनके घर भी जाऊँगा और मुतवातिर इस केस को फॉलो अप भी करूँगा, कोर्ट प्रोसीडिंग को भी और बाकी चीज़ों को भी, कि ऐसे मुजरिम कहीं फिर रिहा ना हो जाए और फिर माशरे में ऐसा काम करे। क्योंकि अभी मुझे इनकी वालदा साहिबा ने बताया है कि ये पहले भी इस किस्म की वारदातों में मुलविस रहा है, तो ऐसे मुजरिम जमानतों पर रिहा होकर फिर वही काम करते हैं। ये जहनी बीमार है, इन जहनी बीमारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। कहना चाहेंगे में देख रहे हैं लोग सब, क्या कहूँ, मेरी बच्ची, मासूम बच्ची को बस इंसाफ चाहिए। सर मेरे साथ खड़े। इंशाल्लाह परवरदिगार आलम मज़बात पैदा कर रहा है। अम्मा देखें आप यहाँ तक पहुंची। मैं ये छोटी सी फिर दिखा दूं तस्वीर, देख लें। आपके घरों में बेटियां होंगी, कौन बेटी वाला नहीं है? अफसोस सुने थे गवर्नर साहब, जब खातून ने भी बताया, आंटी ने, मेरी माँ के बराबर है, कि हमने वकील कर लिया है 15,000 उन्होंने 15,000 फीस अभी दी है उन्होंने। लेकिन आप समझ सकते हैं जुडिशरी जो जिस तरह के अगला मुजरिम जो वकील करता है वो किस लेवल के होते हैं। मैं देखने वाले तमाम लोगों के बात बता दूं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह गवर्नर साहब इसके कानूनी मामला जरूर देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ अम्मा, इंशाल्लाह आप उम्मीद, जो बातें हुई हैं यहाँ पर, आपको उम्मीद नजर आई होगी इंसाफ के सूरत में। बहुत छोटे तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन लड़ूंगी मैं अपनी बच्ची के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी मैं अपनी बच्ची के लिए। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ, कराची की बेटी है, पूरे पाकिस्तान की बेटी है, हम सब आपके साथ हैं सब मेरे साथ और हम इस केस में पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं है कि जिसके घर में बेटी की इज्जत दरी होगी से बोर होएगा, पूरा कराची रो रहा है, पूरा पाकिस्तान रो रहा है, ऐसे कैसे मार के चला जाएगा? आज दिन हम सुनते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो कैसे क्या होते हैं सर, कहाँ जाते हम हैं? आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। गरीब बेचारे चुप हो जाते हैं, हार जाते हैं। आप हिम्मत रखें और मैं बहैसियत गवर्नर से नहीं, बल्कि आप मुझे अपना बेटा समझें और ये बेटा आपके साथ खड़ा है और आपका मैं हर तरीके से साथ दूंगा। सब बच्चे जी बिल्कुल। अभी देखें, हमने अभी यहाँ पर जब ये सारी बातचीत हो गई, अम्मा जाने लगी, तो गवर्नर साहब ने अम्मा से पूछा कि आप अपने घर में सुकून से हैं? उन्होंने बोला कि हम उस घर में कैसे रहें जिस घर में हमारी बच्ची को किस तरह से मारा गया है, और दूसरा घर जिसके पास लेने जा रहे हैं बोले आपके पुलिस आ रही है, हम आपको घर नहीं देंगे, किराए के घर में रह रही हैं, इतना बड़ा जुल्म हो गया, वो घर नहीं दे रहे। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नर साहब, मैं जानता हूँ आप किस तरह से दर्द रखते हैं शहर का, कराची का, अम्मा के लिए क्या सर कुछ तो इनके लिए गवर्नर हाउस अब आएंगे चल के? कोई भी ऐसी चीज़ इनके गम को पूरा नहीं कर सकती। हम कोई भी चीज़ करें, वो उस चीज़ का हम कैसे पूरा कर सकते हैं? किसी की जान चली गई, उनकी बेटी चली गई, लेकिन जब मुझे इस बात का भी पता चला तो इंतहाई दिली सदमा है। और मैं बहैसियत गवर्नर नहीं,
ذاتی حیثیت میں، کیونکہ میں نے ان کو اپنا کہا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، تو میں آپ کو کرائے کے گھر کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے میں ہم آپ کو گھر خرید کے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر میں رہیں. کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی چاہتی تھی کہ وہ بڑے ہو کے، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ بیٹی کہتی تھی کہ میں گھر خرید کے دوں گی. تو وہ چلی گئی، لیکن یہ گھر آپ کو ضرور ملے گا، اور یہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کو گھر خرید کے دوں گا. اللہ آپ کو اس کا شکریہ. تھینکس فار واچنگ.